अमरोती माडी रोड पर 22 सितंबर की शाम 5:30 से 6 बजे के आसपास अछूत महाराज अस्पताल के सामने अल्टो 800 एवं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की जबरदस्त भीषण टक्कर हो गई। अल्टो 800 क्रमांक MS 27 BZ 3354 माडी से अमरोती की ओर आ रही थी, तो वहीं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक MS 27 BA 7082 माडी की ओर जा रही थी कि तभी इन दोनों वाहनों की आमने सामने इतनी भीषण टक्कर हो गई कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं अल्टो 800 कार का सामने का भाग भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस भीषण दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक, जिनमें विशाल संजय गायकवाड़ उम्र 20 वर्ष नवसारी, रितेश चक्रे उम्र 25 वर्ष नवसारी, आकाश सुधाकर धुर्वे उम्र 24 वर्ष नवसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के चलते क्षेत्र से गुजरने वाले राहगीरों ने तुरंत ही घायलों को उठाना शुरू किया और अछूत महाराज अस्पताल की एम्बुलेंस में डाल के इन तीनों ही घायलों को अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में लाया। 2 घायलों की परिस्थिति नाजुक होने के चलते उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, तो वहीं एक मरीज की हालत चिंताजनक थी, तो उसे नागपुर रेफर करने की सलाह अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों ने दी। खबर पड़े जाने तक अल्टो 800 कार के चालक के संदर्भ में जानकारी मिलना बाकी थी और इस संदर्भ में फिजापुरा थाने में दुर्घटना की शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी। 22 सितंबर की शाम 7 बजे वलगांव धंगरपुरा निवासी शरद रामरावजी नेवरे को खून से लथपथ अवस्था में इलाज के लिए अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली कि शरद रामरावजी नेवरे अपने घर के पीछे वाले गली से प्रहलाद की दुकान के पास से गुजर रहे थे कि तभी आरोपी काशीराव रूपराव गादे और उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि काशीराव ने अपना आपा खोते हुए शरद रामरावजी नेवरे पर ब्लेड से वार करना शुरू कर दिया और उनके कान सहित उनके सर और माथे पर इतने वार किए कि उनके शरीर के उस हिस्से से खून के फव्वारे फूटने लगे और घटना को अंजाम देने के पश्चात काशीराव रूपराव गादे घटना स्थल से फरार हो गया। जैसे ही ये खबर शरद रामरावजी नेवरे के परिवार को मिली तो उनके परिवार के सदस्य तुरंत ही दौड़े और उन्हें खून से लहूलुहान अवस्था में उठाकर वलगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत के लिए लाया, लेकिन तभी वलगांव पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत पहले इलाज के लिए अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति में उनकी मरहम पट्टी करते हुए उनके घाव पर टाके लगाए गए और इस संदर्भ में शरद रामरावजी नेवरे के भतीजे से जानते हैं कि किस प्रकार से घटना घटित हुई थी। ये जो घायल है ये आपके कौन है? चाचा। कैसी क्या घटना हुई जब आप वहाँ पहुँचे? तो वो बच्चा आया घर को बोलने को, क्या वो घूम रहे, बोले बहुत खून निकल रहा बोले उनके कान में से। जब पहुँचा हम तो ये घायल थे, वहाँ पे पड़े थे, जो घायल पड़े थे। तो जब हम गए उनको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले गए, पुलिस स्टेशन से दवाखाना लाए। कितने टाके लगे अभी काका को? कितने टाके लग गए? 4-5 टाके लग गए। न जाने हालात क्यों ऐसे बद से बदतर होते जा रहे हैं कि शहर के नागरिक छोटी छोटी बातों पर किसी की भी जान लेने पर उतारू से नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन कहीं न कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी और आरोपी काशी रूपराव गादे जिस समय खबर ली गई थी तब तक फरार बताया जा रहा था। आगे इस घटना के संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट। अमरोती शहर की खूबसूरती में बदनुमा डाक की तरह खस्ताहाल सड़कें उभर कर सामने आ रही है और इन्हीं खस्ताहाल सड़कों को सुधारने एवं इनका मरम्मत कार्य करने के संदर्भ में बीते दिनों भी राजवीर जनित संगठन ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन का दखल लेते हुए सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने अमरोती शहर सहित बडनेरा के कुछ स्थानों पर मरम्मत कार्य शुरू किया था, लेकिन फिर तस्वीर
जस के तस नजर आ रही थी। अमरोली एवं बडनेरा शहर के अधिकांश रोडों पर जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं, जो दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। और इन सभी बातों के मद्देनजर आखिर जनता के हित में जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं को सुलझाने हेतु राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मिलकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग में मुख्य कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में पहुंचकर ठिया आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठिया आंदोलन इसलिए भी किया गया कि आखिर शहर के जनप्रतिनिधि जब इन सामान्य जनता की परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर शासकीय कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी वही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इन सभी बातों के मद्देनजर राजवीर जनहित संगठन ने ठिया आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। मुख्य कार्यकारी अभियंता अपने कार्यालय में नहीं थे, वो किसी शासकीय काम के चलते एक मीटिंग में गए हुए थे, लेकिन राजवीर जनहित संगठन जनता की समस्याओं को लेकर ठिया आंदोलन पर ही बैठी थी। आखिरकार इस संदर्भ में राजवीर जनहित संगठन की बात का संज्ञान लेते हुए उप कार्यकारी अभियंता ने राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से वार्तालाप शुरू की और उन्हें इस बात से आश्वस्त कराया कि जो काम बन पड़े हैं वो काम बहुत जल्द ही शुरू करवा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वैसे भी बडनेरा शहर के अकोला यवतमाल टी पॉइंट से लेकर शमशान भूमि तक का रोड एकदम दयनीय अवस्था में हो चुका है और वहां से निकलकर आगे एक्सप्रेस हाईवे टी पॉइंट तक भी वैसी ही दुर्दशा है। तो वहीं पुराने बाईपास की भी दुर्दशा वैसी की वैसी ही है, जहां एक और विकास कार्य तो चल रहा है लेकिन इस रोड पर भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर भी वैसी ही है, जहां जूनी बस्ती का रुका हुआ विकास कार्य दुर्घटनाओं को आए दिन न्योता दे रहा है। तो वहीं नरखेड़ रेलवे ओवरब्रिज पर बीते दिनों विकास कार्य शुरू हुआ है, लेकिन कछुआ गति से चल रहे विकास कार्य के चलते नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से तेज मूसलाधार बारिश होने के बाद में तो अमरोली शहर वासियों के हाल के बेहाल हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर राजकमल चौक से लेकर जस्तम चौक और जस्तम चौक से लेकर जूना कॉटन मार्केट तक की है। यहाँ पर भी आधा अधूरा पड़ा विकास कार्य आए दिन दुर्घटनाओं को न्योते दे रहा है। इन सभी बातों का संज्ञान लेकर राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने उप कार्यकारी अभियंता को चेताया कि यदि सार्वजनिक बांधकाम विभाग कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा तो राजवीर जनहित संगठन क्षेत्र के आमदार और खासदारों का भी घेराव करते हुए उनके कार्यालयों में भी ठिया आंदोलन करेंगी। लेकिन ये नौबत आने से पहले ही उप कार्यकारी अभियंता ने राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार को 100% आश्वासन देकर आश्वस्त कराया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश रुकने के तुरंत बाद ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और इस संदर्भ में राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार से जानते हैं कि जनता के हित में जनता की आवाज बनकर वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आज राजवीर जनहित संगठन की तरफ से फिर एक बार हमने कार्यकारी अभियंता साहब को निवेदन दिया है। निवेदन पहले भी दिया था 3/9/2020 को, और उसमें हमने इंटीमेशन दिया था कि भाई अगर अमरावती शहर के रास्तों के खड्डे मुछाए नहीं गए तो पालक मंत्री, आमदार, खासदार इनके घरों का घेराव किया जाएगा या फिर उनके वाहनों का घेराव किया जाएगा, वो जहाँ भी होंगे उनका घेराव किया जाएगा, यह इंटीमेशन दिया था। परंतु आज उनका घेराव करने से पहले संबंधित व्यक्ति जो है कार्यकारी अभियंता तोटांगे साहब, इनसे मिलना हमको ज़रूरी था और हम उसीलिए उनके पास आए और आज उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के अंदर में एडिशनल जो कार्यकारी अभियंता श्री काजी साहब ने हमको समझा के बताया कि रास्तों के खड्डों का काम चालू है और चालू कर देंगे पूरी तरह से। खड्डों का काम कुछ जगह चालू है, कुछ जगह बंद है, वो भी हम चालू कराएंगे। बडनेरा रोड से हमने मांग किया। उसके बाद में ये भी मांगे है कि बियानी चौक से विद्यापीठ चौक तक था जो स्ट्रीट लाइट का हमने मांगनी की थी, वो स्ट्रीट लाइट की मांगनी का भी उन्होंने प्रपोज तैयार करने के लिए बोला है। इससे पहले भी प्रपोज भेजा है और वो मांग हमारी मंजूर करने के लिए उन्होंने हामी दी है। ये सब बातें हो जाने के बाद में और उन्होंने हामी भरा है। हमने आज वहाँ ठिया आंदोलन किया, ठिया आंदोलन करके बैठे थे। उन्होंने ये सब हामी दिया है कि हम ये सब कामें करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे, तुम राजवीर संगठन को नाराज नहीं होने देंगे। और हमको किसी पालक मंत्री, खासदार की और आमदार के घर को घेरने की और उनके वाहनों को घेरने की नौबत नहीं आने देंगे। ये आश्वासन के साथ हम काजी साहब के आश्वासन के साथ में, कार्यकारी अभियंता के आश्वासन के साथ में हमारा आंदोलन को समाप्त करते हुए, निवेदन को समाप्त करते हुए बाहर आए। और यही हम बोलना चाहते हैं, हमको सिर्फ शहर की जनता, आम जनता जो है उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के लिए है, जनता जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है।
हमारा बोलना यही है, जनता को परेशानी तो जनप्रतिनिधियों को परेशानी होंगी, फिर जनप्रतिनिधि सिर्फ बैठक ही कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ बोलना हूँ कि सीधा उन्होंने हमें आश्वासन दिया, ये आश्वासन के साथ में हमने निवेदन को समाप्त किया और हमारा ठिया आंदोलन लेकर के हमने वापस शांति भंग से चले गए। और अगर नहीं हुआ और काम शहर का, तो हम फिर से ताबड़तोड़ फिर ये सोचेंगे, इनके पास नहीं आने से बेहतर है हम जनप्रतिनिधि का घेराव करेंगे। यही हमारा बोलना है। सतपुड़ा के पर्वतों में बसा धारनी और इस धारनी को लगा है आसपास हरियाली से सौंदर्य भरा बड़ा सा वन्य क्षेत्र और धारनी से 50 किलोमीटर दूरी पर बना है धुलघाट वन्य जीव विभाग का मुख्य कार्यालय। और इस कार्यालय तक जाने के लिए आपको मुख्य रास्तों से होकर एक बड़ी सी नदी को पार कर ही यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि जहाँ अब तक करोड़ों रुपए की निधि खर्च करते हुए संपूर्ण मेलघाट में विकास कार्य किए गए हैं, बावजूद इसके अब तक धारनी से धुलघाट वन्य जीव विभाग कार्यालय तक जाने के लिए आपको नदी पार कर ही कार्यालय में पहुंचना पड़ता है। ये बात अब तक वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आई है। इतना ही नहीं तो तेज बारिश के मौसम में जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो इस नदी को पार करना नामुमकिन हो जाता है। नदी को पार न करने के चलते कार्यालय से नागरिकों सहित अधिकारियों का भी संपर्क टूट जाता है। भले ही गर्मियों के दिन में जब नदी सूखी पड़ी रहती है तो इस कार्यालय में आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, लेकिन बारिश एवं सर्दियों के मौसम में तो ये नदी जानलेवा साबित होती है। धुलघाट वन्य जीव विभाग कार्यालय तक पहुँचना है तो आपको अपनी जान हथेली पर लेकर इस नदी को पार कर ही कार्यालय तक पहुँचना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वन विभाग के कर्तव्यदक्ष अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर सतपुड़ा के जंगलों को बचाने के लिए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को इन कर्तव्यदक्ष अधिकारी और कर्मचारियों की शायद चिंता नहीं है, जिसके चलते अब तक धुलघाट वन्य जीव विभाग तक पहुंचने के लिए कोई भी विशेष रास्ता तैयार नहीं किया गया है, जिसके चलते वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आसानी के साथ में अपने कार्यालय तक पहुंच सकते हैं। साथ ही धुलघाट में रहने वाले नागरिकों को भी यदि कार्यालय जाना हो तो इसी नदी को पार करके जाना पड़ता है। लेकिन अब इस मार्ग पर पुल बनाने या दूसरा रास्ता बनाने की मांग तेज होती जा रही है। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कितनी जल्दी इस बात को संज्ञान में लेकर धुलघाट वन्य जीव विभाग कार्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते के संदर्भ में संज्ञान लेते हैं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। इंसाफ के लिए लड़ने वाली भीम आर्मी और भीम आर्मी द्वारा अमरोती शहर की राशन दुकानों के संदर्भ में अमरोती के जिलाधीश को एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन में बीते माह इंकैयापुरे के एक राशन दुकानदार द्वारा कांटे में गड़बड़ी करने एवं नागरिकों के साथ में दुर्व्यवहार करने के संदर्भ में बात रखी गई थी और इस संदर्भ में जिस युवक द्वारा अन्न पुरवठा विभाग में शिकायत की गई थी उसने एक वीडियो भी सबूत के तौर पर अधिकारियों को दिखाया था, लेकिन संबंधित अधिकारी ने इस वीडियो को नकार देते हुए इस संबंध में किसी भी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि वैसे भी अमरोती शहर के अधिकतर राशन दुकानदारों का यही रवैया बन चुका है। गरीबों के हक का राशन हड़प कर जाना, उन्हें राशन न देना, राशन कार्डों पर अवैध तरीके से हस्ताक्षर करके राशन के सिक्के मार देना, ऐसे कई शिकायतें बीते कई दिनों से अन्न पुरवठा विभाग को दी जा रही है। लेकिन अन्न पुरवठा विभाग के अधिकारियों की हलगर्जी पने के चलते यह राशन दुकानदार दिन ब दिन निडर होते जा रहे हैं और इसी बात से आहत होकर आखिर भीम आर्मी ने ये बीड़ा अपने हाथ में उठाया कि गरीब जरूरतमंद अपाहिज लोगों को मिलने वाला शासन की ओर से राशन, उनके हक का राशन पूरा की पूरा उन्हें मिलना चाहिए। और इसी संदर्भ में अमरोती जिलाधीश शैलेश नवल को ये निवेदन सौंपा गया और इस निवेदन के माध्यम से जिस युवक ने इंकैयापुरे के राशन दुकानदार के संदर्भ में शिकायत की थी और उस शिकायत में क्या सच्चाई थी, आइए जानते हैं उस युवक से। क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय। 28 तारखेला मी फेसबुकद्वारे एक व्हिडिओ टाकला होता जी इंकैयापुऱ्यातली स्वस्त धान्य जे हे आहे दुकान, त्याच्यामध्ये जो दुकान मालक होता त्याने त्याच्या तराजूमध्ये जो आहे 84 ग्रॅमचा जो आहे गोटा टाकला होता, ज्याच्यामध्ये आपण अन्न घेतो म्हणजे गहू वगैरे घेतो। त्याच्यामध्ये त्याने जो घोटाळा केला होता तो पूर्ण मी 28 ऑगस्टला फेसबुकद्वारे पूर्ण सोशल मीडियाद्वारे पूर्ण याच्यामध्ये हे सेंड केलेलं आहे। पण असे जे घोटाळे आहे
हे घोटाळे जे आहे हा घोटाळा पूर्ण दाबवण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या दिवशी जे रविवारी 30 ऑगस्टला ज्या मॅडम आल्या होत्या त्यांना शहानिशा केली. जेव्हा ती मॅडम आली तेव्हा त्या मॅडमने बघितला की तो 84 ग्रॅमचा जो गोटा आहे हे पाहून ते पण ठप झालं की एवढा 84 ग्रॅमचा जो गोटा आहे हा कसा काय ठेवला. त्याच्यानंतर त्याच्यापाशी जो वजन काढायचं जे काय असतं त्याला सर्टिफिकेट जो असतो ते पण त्याच्याकडे अवेलेबल नव्हतं. आणि मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये टाकलेला होता. तो व्हिडिओमध्ये टोटल त्याची चुकी त्या व्हिडिओद्वारे म्हणजे दिसून येत होती. त्याला मी म्हटलं तू वजन काट्यावर तू गोटा ठेव, त्याने ठेवला नव्हता. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ही मॅडमनी जे ते अधिकारी जे मॅडम आहेत त्यांनी हा व्हिडिओ जो आहे पूर्ण खोटा म्हटलं की हा व्हिडिओ टोटल खोटा आहे, लोहा चिंबक नव्हतं. पण लोहा चिंबक नव्हतं म्हणून ते आतापर्यंत ओळखून नाही आलं. जर लोहा चिंबकच्या जागी त्यानं 84 ग्रॅमचा गोटा ठेवला म्हणून कोणाला समजलं नाही की तो गोटा आहे की लोहा चिंबक आहे. जेव्हा मी पहिल्यांदा पाहिलं तेव्हा लक्षात आलं. आणि ह्या जी घटना आहे ते पूर्ण दाबून राहिली. त्याच्यावर अजून कुठली केस झालेली नाही आहे, त्याच्यावर कुठली कारवाई झालेली नाही आहे. त्याच्यानंतर जर मी चुकीचा असेल, पेपरमध्ये छापण्यात आलं होतं की ही घटना पूर्ण चुकीची आहे, खोटी आहे. जर मी चुकीचा असेल, गुरुवारी ही घटना घडली होती. मला शनिवारी पैशासाठी पण ऑफर आलेला होता. तो कंट्रोलर स्वतः मला म्हटलं होतं की तुम्ही सांगून द्या म्हणे की याच्यामध्ये लोहा चिंबक नव्हतं, तुम्हाला काय लागते ते सांगा. मी ते सपा नकार केला कारण की पैसे घेऊन हे काम मला करायचं नव्हतं. आणि दुसरी गोष्ट माझा विचार केला की तिथे खूप अपंग जे लोक आहेत तिथे कंट्रोल घ्यायला येत असतात. त्यांचा विचार करून मी नकार दिला त्या गोष्टीला. आणि हे घटनेवर अजूनही कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. असं एक कंट्रोल नाही, प्रत्येक स्वस्त धान्य जे आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकाला गैर हे होतात. कोणी बरोबर बोलत नाही ग्राहकांसोबत. कंट्रोल आलं काय, डाळ यायची आहे, साखर यायची आहे, त्याच्यानंतर कधी गहू आले या म्हणे 15 किलो आले, 10 किलो आले. असा खूप काळा घोटाळा जे आहे, काळा बाजार ह्या कंट्रोलरचं चालत आहे. आज भीम आर्मीद्वारे मी हे निवेदन देणार आहे. याच्यावर काहीच कारवाई झालेली नहीं है. याच्यात कठोर कारवाई व्हावी अशी मी भीम आर्मीतर्फे कलेक्टर साहेबांना आज निवेदन देण्यात येत आहे. भीम आर्मी की मांग है कि अमरावती शहर के ऐसे अनेक दुकानदारों के संदर्भ में उचित जांच करवाते हुए उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, जिसके चलते सामान्य गोरगरीब अपाहिजों को मिलने वाला उनके हक का राशन उन्हें मिल सके।